नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे अर्बन लाइवलीहुड, जो कि हमारे लेसन नंबर 9 से लिया गया। तो बच्चों, इससे पहले हमने गांव के बारे में पढ़ा था कि गांव का जीवन कैसा होता है। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो शहर का जीवन है वो कैसा होता है। कि हमने ये तो पढ़ लिया कि गांव के जो लोग होते हैं उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जीवन जीने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो शहर के लोग हैं उनकी जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा बिना किसी कठिनाइयों के निकलता है। उसमें भी बहुत से लोग मतलब ऐसे हैं जिनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हम इस लेसन में ये भी पढ़ेंगे कि उनका जो रोजगार है वो किस तरह से चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्बन लाइवलीहुड मतलब कि शहरी क्षेत्र में आजीविका, कि जो शहर के जो लोग हैं वो अपनी आजीविका किस तरह से चलाते हैं। तो सबसे पहले हम ये चित्र में देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है इसमें आप क्या देख रहे हैं। पहले तो हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो गांव के लोग थे वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे और क्या क्या काम करते थे। लेकिन अब एक तरफ हमारा शहर है, तो शहर जो होता है वो गांव से बहुत अलग होता है, बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये स्टोरी जो है ये शुरू होती है कोलकाता। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि जो लोग हैं, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो उनका जीवन जो गांव के लोगों से बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि उनको दूर से पानी नहीं भर कर लाना पड़ता, लकड़ी नहीं काटनी पड़ती, मतलब अलग जीवन होता है। भारत में कितने शहर हैं? 5000 टाउन है और 27 बिग सिटीज़ है इंडिया में। और जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, और प्रत्येक जितने भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उसमें जो लोगों की जनसंख्या 10 लाख से भी ज़्यादा लोग उनमें रहते हैं और काम भी करते हैं। और कहते हैं कि जो शहर की ज़िंदगी होती है वो कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है। एक शहर में जाकर देखें तो हमें वहाँ के लोगों को देखकर हमें पता लगेगा कि जो लोग हैं वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो नौकरी करते हैं, रोजगार को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, अपना जीवन कैसे चलाते हैं, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, अब हम ये देखते हैं कि सड़कों पर काम करना। अब ये एक लड़की की स्टोरी है। उसमें क्या होता है कि जो वो लड़की होती है वो अपनी मौसी के घर जाती है और वहाँ पर वो बहुत ही कम बार आई है और उसकी मौसी एक बहुत बड़े शहर में रहती है। तो वो उसको घुमाने के लिए लेकर जाती है, जो उसकी बहन होती है। तो वहाँ पर उसको जब घुमाने के लिए लेकर जाती है तो वो सुबह ही घर से निकल जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जो सड़क है, सड़क में बहुत ज़्यादा चहल पहल है, मतलब कि बहुत वहाँ पे ट्रैफिक है। अच्छा, कुछ लोग वहाँ पर सब्जी बेचने का काम करते हैं। अच्छा, अपना रेडी जैसे टमाटर, गाजर, खीरे, और कुछ लोग सजाने में व्यस्त होते हैं वहाँ पर। तो अब आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक कैसे रिक्शा वाला रिक्शा पर ही सो रहा है। उसके मतलब वहाँ पर फुटपाथ पर उसको दिखता है कि एक फूल वाली बैठी हुई है, वहाँ सुंदर सुंदर फूल बेच रही है। दूसरी तरफ वो देखती है कि एक व्यक्ति अखबार बेच रहा है, तो वो लोग अखबार मतलब कि पढ़ना चाहते हैं। फिर दूसरी तरफ वो देखती है कि ऑटो रिक्शा वाला जो है वो ऑटो रिक्शा में बच्चों को भर भर कर लेकर जा रहा है। और वहीं सड़क के किनारे एक नाई है जो अपना काम कर रहा है, और एक जगह वहाँ वो बैठा हुआ है, क्या बोलते हैं, मोची बैठा हुआ है, वो जूते ठीक कर रहा है। तो मतलब हर जगह पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर हम एक जगह पर आ गए जहाँ पर रिक्शे वाले एक कतार में खड़े हुए थे। देखो ये रिक्शा है ना, तो
गाँव में तो सीधा है कि अगर गाँव में तो आप सीधे ही, छोटा सा अगर गाँव है तो वहाँ से आप एक जगह से दूसरी जगह पर पैदल ही चले जाते हैं, लेकिन शहर में, शहर बहुत बड़े होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना मुश्किल होता है। तो वहाँ पर रिक्शा हो जाती है, गाड़ियाँ हो जाती है, जैसे ओला कैब हो जाती है ना। तो डिफरेंट तरह के व्हीकल्स को यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मंजू बच्ची है, बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं और वो चीज़ें भी बेचते हैं और उनकी मरम्मत भी करते हैं या कोई सेवा देते हैं और कोई अपना रोजगार में भी लगे रहते हैं। उनको दूसरे व्यक्ति जो होते हैं वो रोजगार नहीं देता, तो इसलिए उन्हें अपना खुद का काम ही संभालना पड़ता है। तो खुद बनाने के लिए उनको ये सोचना पड़ता है कि मुझे कितना सामान खरीदना है और उसको अपनी दुकान कैसे लगानी है, कैसे उसको टूटे फूटे जो गत्ते के डिब्बे हैं उनको फैलाकर दुकान बन जाती है। तो मतलब वो अपने हिसाब से अपनी दुकान के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वहाँ रोज़गार की बहुत दिक्कत है। तो वे अपने ठेले पटरी, सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर काम करते हैं। आपने देखा होगा कि शहर में क्या मतलब उनको जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ पर अपना छोटा सा काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर इंसान ने अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करना ही करना है। अब आप ये देख रहे हैं कि कैसे किसी ने अपनी जो है दुकान के लिए सामान सड़क पर ही लगा रखा है। उसके बाद है कि देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स। तो यहाँ पर कम से कम भी 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मतलब कि जो गलियों में अपनी दुकान चलाते हैं। इन द मार्केट, अब हम मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हो गया स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में। अब हम मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। जब हम बाज़ार में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो दुकानें थी वो खुलनी शुरू हो गई थी। त्योहार के दिन थे तो जो मार्केट थी वहाँ पर बहुत रश था और वहाँ पर मिठाई, खिलौने, चप्पलें, बर्तन, ये सब चीज़ों की दुकानें थी और दुकानों की कतार पर बहुत सी दुकानें ऐसी थी जहाँ पर बहुत रश भी था, लाइनों में दुकानें लगी हुई थी। और एक जगह मतलब जब वो लड़की अपनी मौसी की बेटी के साथ जाती है तो उसको दांत दिखाने जाना होता है, तो डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ पर भी उसको अपनी अपॉइंटमेंट से जाना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट ली हुई थी उन्होंने, तो वो इकट्ठे वहाँ पर चले जाते हैं। तो जब वहाँ पर जाते हैं तो फिर भी उनको बहुत देर, थोड़ी सी देर ही उन्होंने क्या किया, वेट की डॉक्टर की, तो डॉक्टर ने उसके दांत चेक कर लिए। मतलब फिर उसके बाद डॉक्टर से निकलने के बाद वो एक कपड़ों के शोरूम में जाते हैं। वहाँ पर शोरूम में गए, कुछ सिले सिलाए कपड़े देखे उन्होंने और अलग अलग तरह के कपड़े थे वहाँ पे। उसने मतलब ये देखा कि जो शोरूम है वो भी 3 स्टोरी है। तो 3 स्टोरी में क्या, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ और चीज़ थी, सेकंड पे किसी और, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे कोई पार्टी वेयर कपड़े थे, सेकंड पे फिर कुछ लहंगे वाला डिज़ाइन के कपड़े थे, फिर थर्ड पे अनस्टिच कपड़े थे। मतलब इस तरह से जो वो शोरूम था वो भी बहुत बड़ा था। फिर उसके बाद वो हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन, जो हरप्रीत और वंदना है वो कौन है, बिजनेस पर्सन है। हरप्रीत जो है, हरप्रीत अपने जो फादर के साथ एक दुकान चलाता है, बहुत बड़ी दुकान है उसकी। तो जैसे उसकी शादी होती है तो शादी के बाद उसकी जो वाइफ होती है वो भी उसके साथ ही दुकान पर बैठने लग जाती है। उसका नाम होता है वंदना। तो अब हम वंदना के बारे में पढ़ते हैं कि वंदना क्या कहती है। उसके बाद वो वंदना कहती है कि हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला है और कहती है कि मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े जो हैं वो मैं बनाती हूँ, लेकिन आजकल के लोग जो हैं वो रेडीमेड कपड़े पहनते हैं। तो इसलिए मैं कैसे कपड़े मतलब इन्हीं को शोरूम में सजा देती हूँ कि रेडीमेड कपड़ों की शोरूम है तो मैं इन्हीं को सजाकर अच्छे से प्रेजेंटेशन करती हूँ कि जो कपड़े की आपकी प्रेजेंटेशन होगी उसी पर डिपेंड करता है कि आपके जो कपड़े हैं वो किस तरह से
मतलब कि सामने वाले को अच्छे लगेंगे। इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, अब हम जो मुसेरी उसकी मासी की बेटी थी और वो लड़की थी, वो कहाँ पर जाते हैं, एक फैक्ट्री में जाते हैं, क्योंकि उसकी जो मासी थी वहाँ पर एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती थी, उसकी जो सिस्टर थी। तो निर्मला के पास पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं, तो वहाँ पर वो क्या काम करती थी, कढ़ाई कपड़े सिलने का, इस तरह की फैक्ट्री थी। तो वहाँ पर जाकर वो देखती है कि फैक्ट्री में भी ना बहुत सारे लोग थे, मतलब अलग अलग तरह के लोग, बहुत ज़्यादा लोग थे, और हर जगह एक सेक्शन बना हुआ था हर काम का। तो वो देखकर बड़ी हैरान होती है कि ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है और वहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है। हर एक छोटे छोटे कमरे थे वहाँ पर, उन कमरों में मशीनों पर लोग जो थे वो काम कर रहे थे और कपड़े तैयार हो रहे थे, तो वो कपड़ों को अलग एक जगह पर तय लगा कर रखते थे। तो जैसे ही वो निर्मला को ऐसी जगह पर पाया तो वो अपनी बहन को देखकर ना बहुत खुश होती है। उसके बाद उसने वादा किया कि जो मेरे कपड़े हैं उन पर जरी का काम वो करवा देगी। तो जो निर्मला थी वो वहाँ पर एक नियमित मजदूरनी थी, वो वहाँ पर एक तो होते हैं वो मजदूर जो परमानेंट काम करते हैं, लेकिन एक मजदूर वो होते हैं जो इनको सिर्फ टाइम बिंग के लिए लगाया जाता है। तो निर्मला भी उनमें से एक ऐसी थी और उसको 3-4 महीने फ्री रहना पड़ता था, मतलब साल के 12 महीने वो काम नहीं करती थी और उसको एक दिन का 280 रुपये मिलते थे। और 280 रुपये जब मिलते थे उसको, और 100 रुपये जो थे ना वो उसको एक्स्ट्रा वर्क करने के मिलते होते थे। तो अपना काम वो बहुत अच्छे से कर रही थी। जिस फैक्ट्री में वो काम करती थी वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोग भी गर्मी के कपड़े, उनके कपड़े भी सिलते थे। मतलब वो इंटरनेशनल लेवल की फैक्ट्री में काम करती थी। दिसंबर से अप्रैल तक जो निर्मला थी उसके पास काम का बहुत ज़्यादा बोझ होता था, इसलिए वो अक्सर 9 बजे सुबह काम शुरू करती थी और रात के 10 बजे तक अपना काम ख़त्म करती थी। और कई बार तो बहुत देर हो जाती थी और वह हफ्ते में 6 दिन ही काम करती थी। और वहाँ के जो लोग थे वो ये भी बोलते हैं कि हमारी जो तनख्वाह है वो भी बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो डिपेंड करता है फैक्ट्री के मालिक पर। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कंप्यूटर पर, ये कॉल सेंटर की एक पिक्चर है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं कंप्यूटर पर काम करते हैं। और जो आप कई बार देखा होगा आपने, जो हम कभी किसी को फ़ोन करते हैं तो बीच में कोई बोल रहा होता है, तो ये इस टाइप के लोग हैं। और कई कंपनीज जो होती हैं जिन्होंने अपने फ़ोन वगैरह करने होते हैं तो इन्हीं लोगों के ज़रिए अपना जो काम होता है वो करवाते हैं। तो ये कॉल सेंटर्स इसी काम के लिए होते हैं। तो अब हम आगे आते हैं कि जो वहाँ के लोग थे, जब मालिक को ज़रूरत होती थी तो उनको रोज़गार मिल जाता था। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ टाइम बीइंग के लिए जो निर्मला थी वो काम करती थी। उसके बाद है कि जो लोग थे, अब ऑफिसेज में कैसे लोग होते हैं। इन द ऑफिस एरिया My aunt Sudha works as a marketing manager. She had asked us to reach her office before 5:30 p.m. तो उसकी मासी की बेटी बताती है कि जो मेरी आंटी है वो एक बहुत बड़े मार्केटिंग मैनेजर है, वो एक बहुत बड़े ऑफिस में। और वो कहती है कि अगर आप आना चाहते हो तो 5:30 बजे के बाद आना। वी थॉट वी हैड गेट लेट सो वी टुक एन ऑटो रिक्शा। तो उन्होंने सोचा कि हम लेट हो जाएंगे, तो उन्होंने एक ऑटो रिक्शा की वहाँ पर जाने के लिए। और उसका ऑफिस जो था वो बहुत बड़ी बिल्डिंग के बीच में बना हुआ था। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग आउट, और वहाँ पर बहुत सारे 100 के करीब जो लोग थे वहाँ पर थे। सम headed for the car park while other went towards the row of buses. कुछ तो अपनी जो कार पार्क कर रहे थे, कुछ बसों की लाइनों में खड़े हुए थे। तो my aunt is a marketing manager in a company which
मैन्युफैक्चर्स बिस्किट्स। तो जो मेरी आंटी है वो कहती है कि जो मेरी आंटी है वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट बनाती है, ऐसी कंपनी में वो काम करती है। और शी सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ 50 सेल्स पर्सन। 50 से ज़्यादा लोगों के को वो क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, सुपरवाइज करती है वो। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो वहाँ पर ओल्ड एज के लिए भी क्या होती है, मतलब कि जो ओल्ड एज हो जाते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, ओल्ड एज लोग जो होते हैं बुढ़ापे में भी उनकी सेविंग होती है। तो वो बचत कैसे करते हैं, उनकी जो तनख्वाह होती है उसका कुछ भाग जो होता है वो भविष्य के लिए सरकार के पास कर देते हैं, जिसको हम जीपीएफ भी कहते हैं या पीपीएफ होता है। तो वो गवर्नमेंट के पास जमा कर देते हैं और इस बचत का जो ब्याज होता है उनको मिलता है। और जब वो अपनी रिटायर हो जाते हैं ना, तो उनको ये पैसा मिल जाता है जो उनके बुढ़ापे में काम आता है। और इसी तरह हॉलीडेज शी गेट्स ऑफ एंड ऑन संडेज, वो बताती है, जो निर्मला की मासी होती है वो बताती है कि जो हमें छुट्टियां होती है ना, छुट्टियां हमें कौन सी मिलती हैं, संडे जो होते हैं वो हमारे ऑफ होता है, नेशनल हॉलीडेज जितने होते हैं उसमें हमें छुट्टी मिलती है। शी आल्सो गेट्स सम डेज एज एनुअल लीव, और कुछ पूरे साल की भी छुट्टियां होती हैं जो वो ले सकते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर हर फैमिली। उसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है एक सीमा तक कर्मचारी को, जो परिवार के कर्मचारी होते हैं उनका खर्चा उठाती है। तो जो अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है किसी एम्प्लॉय की, तो उसको छुट्टी भी मिलती है, उसका जो डॉक्टर का खर्चा होता है वो भी कंपनी पे करती है। तो अगर वो लगातार उसी ऑफिस या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं तब ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप महीने के एम्प्लॉई हैं तो आपको कह रहे हो कि मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मुझे खर्चा दो, ऐसा नहीं होता। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉई हो तो सब कुछ ये जो बेनिफिट्स हैं ये मिलते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनकी महीने की तनख्वाह भी मिलती है। फैक्ट्रियों में काम कम होता है तो भी उन्हें अनियमित रूप से मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। और आखिर दिन क्या होता है, आखिर दिन ख़त्म हुआ तो जो मौसी की कार में वो बैठ जाती है और वो कहती है कि मुझे शहर में बहुत मज़ा आया, वो लड़की कहती है। और अब आपने ये सारी चीज़ें आपने शहर की देखी, तो अब आपको समझ आया होगा कि जो शहर की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। और कुछ फैसिलिटीज़ भी हैं जो हमें गांव में नहीं मिलती हैं, लेकिन शहर की लाइफ भी बहुत इजी नहीं होती है, वो भी बहुत टफ होती है। तो आशा है सब बच्चों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।